कि जिससे आप हमारा पूरा सेशन सुन पाए। देखिए आज का जो सेशन है उसमें हम लोग फोकस करेंगे कि होम आइसोलेशन जो टेक्निक है वो कैसे की जाए, और उसमें आगे हम बढ़ेंगे। गाइडलाइन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की, उसे हम फोकस करेंगे। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इस सेशन का ये रहेगा कि ये गाइडलाइन हम कैसे समझे और हम हमारे पेशेंट्स को कैसे बताएं। आप जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें देख सकते हो यहाँ पे बड़ौदा पी, प्लीज आप अपना माइक बंद रखें। बड़ौदा पी, निवेदन है कि प्लीज अपना माइक बंद रखें कि दूसरे सेशंस को अटेंड कर सके। देखिए यहाँ पे 3 तरह के डेटा मैंने शो किए हैं कि नंबर ऑफ एडमिशंस इन द मंथ ऑफ जून, आप देख सकते हैं। दूसरा जो डेटा है 197 जो है नंबर ऑफ एडमिशन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई एट डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल वडोदरा। और तीसरा डेटा आप देख सकते हो जो अभी लास्ट अगस्त का है, 27/8 तक का मैंने लिया है, उसमें 118 पेशेंट है। सिग्निफिकेंटली ये तीनों डेटा ये शो कर रहे हैं कि जो एडमिशन रेट है डेफिनेटली है कि स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है, बट एडमिशन रेट वहीं का वहीं है। तो उसका जो मेन रीजन है कि गवर्नमेंट ने जो होम आइसोलेशन है, घर पे आप अपने को होम आइसोलेट अगर कर सकते हो, तो गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइन में ये ऐड कर दिया है कि होम आइसोलेशन आप अपने आप को कर सकते हैं, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड ये गाइडलाइन है, तो पेशेंट्स को ये हेल्प कर सकते हो। देखिए यहाँ पे भी मैंने ये डेटा दिखा है। यस, ये जिनका माइक ऑन है ना, आप म्यूट कर दीजिए अपनी तरफ से। नहीं मैंने किया हुआ है, पर वो अनम्यूट खुद कर रहे हैं। मैंने डिस्टर्ब कर रही है। मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो अनम्यूट कर देता है। देखिए क्यूमुलेटिव डेटा है। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज जो ऑनलाइन है अपने अपने माइक क्यूमुलेटिव जो डेटा है लास्ट 3 मंथ जो इंडोर पेशेंट का है वो भी आप देख सकते हो। रेलवे नॉन रेलवे मैंने शेयर किया हुआ है। यहाँ पे भी पेशेंट का स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन जो है कोविड का, SARS-CoV-2 का, वो बढ़ रहा है, पर हमारा जो पेशेंट का रेशियो है एडमिशन का वो वहीं पे है। तो इसका मेनली मतलब ये था कि होम आइसोलेशन की जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट ने आपको होम आइसोलेट कर सकते हो नाउ। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है इस पे ध्यान दें और आप अपने पेशेंट्स का भी ध्यान दो रहे। इसमें हम 5 जो है वो मेजर फोकस करेंगे। कोविड सुविधाओं का वर्गीकरण, एलिजिबिलिटी, किसे हम होम आइसोलेट कर सकते हैं, प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो होम आइसोलेशन में प्लानिंग क्या करना है कि किसी को होम आइसोलेट करना है तो क्या प्लानिंग होना चाहिए। उसकी जो गाइडलाइन है कि जैसे पेशेंट होम आइसोलेट संभाल ले रहे हैं, वो अपने आप को होम आइसोलेट करे उससे पहले क्या क्या प्लानिंग उनका करना चाहिए, तो वो ध्यान रखे। केयरटेकर को क्या क्या ध्यान रखना है वो हम ध्यान रखेंगे इसमें, और उस पर डिस्कस करेंगे और चर्चा करेंगे। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में जो हम पेशेंट रख रहे हैं तो वो अपना रिपोर्टिंग या अपने डॉक्टर से कैसे कांटेक्ट में रहे, तो उसके बारे में हम ध्यान रखेंगे और उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये हम भी रिसीव करते हैं कि कोविड जो सुविधाएं है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की गई है इंडियन सिटीजन्स को, उसे कैसे वर्गीकृत किया गया है। उसे 3 तरीके से वर्गीकृत किया गया है। आप मेरी इमेज में भी देख सकते हो कि एसिम्प्टोमेटिक है, जिसको ना के बराबर सिम्टम है, तो उन सभी को आप होम आइसोलेशन के लिए एडवाइस कर सकते हो। दूसरी, कोविड केयर सेंटर्स भी कई जगह पे खोले गए हैं, तो कोविड केयर सेंटर्स में भी आप उन्हें एडवाइस कर सकते हो जिनको एसिम्प्टोमेटिक है, काफी कम है, जैसे वेरी माइल्ड सिम्टम है, फीवर है, सिर्फ फीवर है जो 100 से नीचे है, हम आगे वो भी डिस्कस करेंगे। जिनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है बट इतना नहीं है कि उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, तो हम कोविड केयर सेंटर में रख सकते हैं। दूसरा, मॉडरेट जो केसेस है, जो न्यूमोनिया है, सीवियर डिसीजेस है, तो उन सभी को आप डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में रख सकते हैं एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
और तीसरा जो है वो सीवियर केसेस है, जो रेस्पिरेटरी रेट जिसका 30 से ज्यादा है, वो आगे हम फिर से एक बार बताएंगे। उनको हॉस्पिटलाइज करना है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जहाँ पे आईसीयू फैसिलिटी है, टर्शियरी केयर की। तो ये हुआ वर्गीकरण, कोविड सुविधाओं का वर्गीकरण, जिसमें एसिम्प्टोमेटिक, मॉडरेट केस और सीवियर केस, ये हुआ केसेस का वर्गीकरण। और उन्हें कहां कहां रख सकते हैं, तो होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, दूसरा है मॉडरेट केसेस के लिए डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, और तीसरा है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर और आईसीयू केयर के लिए। एलिजिबिलिटी, हम किसे पात्रता देंगे, होम आइसोलेट किसे रहना है, होम आइसोलेट हम किसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत कॉमन पूछा जाता है कि क्या मैं होम आइसोलेट हो सकता हूं, क्या मैं होम आइसोलेशन हो सकती हूँ। तो कोविड-19 पैंडेमिक में गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से मैं दिखाता हूं, यहाँ पे देखिए आप, पैंडेमिक कोविड-19 4 है, कफ है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सोर थ्रोट है, ये 4 सिम्टम लिए हैं। इसको अगर वर्गीकरण करना है या इसे वर्गीकृत करना है, तो फीवर है पर 100 डिग्री से कम रहता है, तो इसे हम होम आइसोलेट कर सकते हैं। सोर थ्रोट है, मतलब गले में खराश है, वीकनेस है, साथ में हेडेक थोड़ा है, बॉडी एक है, पर सीवियर नहीं है, तो इसे हम होम आइसोलेट का एडवाइस कर सकते हैं। तीसरा है डिफिकल्टी ब्रीदिंग, सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, नो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। इनका SpO2 मतलब ऑक्सीजन का जो प्रमाण है वो 90% और उससे ज्यादा होना चाहिए। चौथी बात, कोई कोमॉर्बिडिटी, इट मींस रेस्पिरेटरी, सांस के लिए कोई बीमारी पुरानी, किडनी के रिलेटेड कोई बीमारी, हार्ट के रिलेटेड कोई पुरानी बीमारी, तो ऐसी कोई पुरानी बीमारी से वो पेशेंट जो है जिसे हम होम आइसोलेट का एडवाइस कर रहे हैं, वो परेशान नहीं होना चाहिए। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी रेट मतलब सांस लेने का जो 1 मिनट में रेट है वो 24 पर मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है, 5 चीज, फीवर, गले में खराश, वीकनेस, डिफिकल्टी ब्रीथिंग नहीं होना चाहिए, कोमॉर्बिडिटी कोई अलग से डायबिटीज, बीपी, हार्ट, किडनी या सांस की तकलीफ पुरानी नहीं होनी चाहिए, और पांचवा है रेस्पिरेशन का 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना है। थर्ड, जब हम प्लानिंग करते हैं, किसी को भी जैसे आज पता लगा या शाम को पता लगा या उसे रिपोर्ट आया, कोई प्राइवेट में उसने रिपोर्ट करवाया और उन्हें पता लगा कि प्लानिंग है, हमें करना पड़ रहा है और होम आइसोलेशन की आवश्यकता है, तो प्लानिंग पहले हमेशा करे, उसके बाद होम आइसोलेशन के लिए सोचे। तो प्लानिंग में क्या क्या करना है, आपको 4 चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, क्या आपके पास आपके खुद को होम आइसोलेट करने के लिए और आपके फैमिली को होम क्वारंटाइन करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, इसका पहले आप जांच करें। दूसरी बात, 24 घंटे के लिए 7 डेज या 10 दिन के लिए जो आपको होम आइसोलेट किया जा रहा है, तो आपके लिए केयर टेकर की एक व्यवस्था होनी चाहिए। घर का कोई सदस्य हो तो भी चलेगा, पर 24/7 वो केयर टेकर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। दूसरी बात, केयर टेकर जो है उसे हमेशा बताए कि उसे जो लोकल डॉक्टर है, लोकल मेडिकल ऑफिसर है या कंसल्टेंट है, उसे कंटिन्यूस एवरी डे के अपडेट्स पेशेंट के बारे में देते रहना पड़ेगा। तीसरी बात, आपके खुद के मोबाइल में, आपके जो केयर टेकर है उनके मोबाइल में, फैमिली के मोबाइल्स में आरोग्य सेतु ऐप होना आवश्यक है। इसीलिए वाईफाई फैसिलिटी आपके घर में हो तो आप आरोग्य सेतु ऐप इंटरनेट द्वारा डाउनलोड कर सकते हैं, उसे रजिस्टर करके उसका ब्लूटूथ और इंटरनेट सर्विसेज ऑन रखें। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंफॉर्मेशन टू कंसर्न अथॉरिटी, डेली जो बेसिक हेल्थ इंफॉर्मेशन पेशेंट के बारे में है वो आपको या आपके केयर टेकर को कंटिन्यूसली, आप जिस डॉक्टर के अंडर में एडमिट हो उसे कंटिन्यूस भेजना है। तो ये ध्यान रखिए, फैसिलिटी 24/7 आपको एक केयर टेकर चाहिए, आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होनी चाहिए, और इंफॉर्मेशन है वो आपको शेयर करते रहना है आपके डॉक्टर के साथ। अब कुछ आइटम्स से जो हमने लिस्ट आउट की हुई है कि होम आइसोलेशन करने से पहले पेशेंट को क्या क्या आइटम्स चाहिए। पहली बात, आपके पास बीएमसी के डिजाइन, बड़ोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने होम आइसोलेशन कंसर्न फॉर्म साइन करे किया हुआ आपको साइन करके आपके डॉक्टर को देना है, तभी आप होम आइसोलेशन के लिए एलिजिबल माने जाओगे। दूसरी बात, रूम आपका जो है उसके साथ लेटरिन और बाथरूम अटैच्ड होना चाहिए। तीसरी बात, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी पेशेंट के लिए अलग से अंदर रूम में होनी चाहिए, वार्म वाटर हो, कैटल आप रखवा सकते हो जिससे वो गर्म पानी पी सके। चौथी बात,
अगर पेशेंट के पास स्मार्ट मोबाइल हो तो स्मार्ट मोबाइल रख लीजिए कि जिसकी वजह से अगर उसे किसी के साथ भी टॉक करनी है तो वो कर पाए। पांचवी बात, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी। ये कई बार क्वेश्चन होता है कि हम गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि कोई एंटरटेनमेंट कर सके। हम पर्सनली एडवाइस ये करेंगे कि एंटरटेनमेंट इट मींस पेशेंट की इंटरेस्ट की थिंग्स आप पहले से रूम में रखे। जैसे उसे बुक रीडिंग का शौक है, उसे एफएम रेडियो सुनने का शौक है, उसे न्यूज़पेपर पढ़ने का शौक है, तो उन्हें पहले से उनके रूम में ये रखे, न्यूज़पेपर एवरीडे उनके रूम में पहुंचाते रहिए। तीसरी बात, जब आप पेशेंट के रूम में प्लानिंग कर रहे हो, आइटम्स वहां पे रख रहे हो, तो 2 लेयर्ड प्लास्टिक बैग्स वहां पे रखवाए कि जिसकी वजह से जो उनका कचरा है, एवरीडे का जो कचरा निकल रहा है, डिस्पोजेबल खाना आप जो डिश देने वाले हो या जो भी कचरा वहां से भी निकल रहा है खाने का जो भी, वो आप 2 लेयर्ड प्लास्टिक कलर्ड बैग्स डस्टबिन के साथ अंदर रखवाए। डस्टबिन जो है वो पैडल रखे कि उसका कवर बंद हो जाए तो रूम में उसकी बदबू ना आए। सातवीं बात, 3 लेयर्ड मास्क आप उन्हें प्रोवाइड करें और पेशेंट को बताए या पेशेंट खुद 3 लेयर्ड मास्क 8 घंटे तक यूज कर सकता है, उसके बाद उसे वो मास्क चेंज करना है। जब भी ये मास्क है वो डर्टी होता है तभी भी उसे इमीडिएटली आपको चेंज करना है। हैंड वॉशिंग फैसिलिटी, पानी, सोप, वाटर या लिक्विड सोप आप उनके रूम में पहले से रखवाए और सैनिटाइजर की व्यवस्था रखवाए कि जिसकी वजह से वो अपने आप का ख्याल रख सके, आपके साथ कांटेक्ट में रह सके। ये रेडी जो करनी है, आइटम शुड बी रेडी बिफोर होम आइसोलेशन। तो ये केयर टेकर के लिए, पहले जो आइटम्स हमने बताई वो पेशेंट के लिए थी, अब जो आइटम मैं बता रहा हूँ वो केयर टेकर को ध्यान रखना है। केयर टेकर के लिए वर्किंग ग्लोव्स उनके रूम में अलग से रखे, अपने पास अलग से रखे कि कभी भी अगर उसे पेशेंट का एक्सपोजर करना हुआ, ग्लोव्स पहन के ही उन्हें करना है और उसे ग्लोव्स को उसे डिस्कार्ड कर दे। दूसरी बात, ट्रिपल लेयर मास्क जो केयर टेकर है उन्हें भी रखने हैं। तो ट्रिपल लेयर मास्क रहेंगे तो वो आराम से पेशेंट की केयर कर सकते हैं और अपने आप को भी इन्फेक्शन से या संक्रमण से बचा सकते हैं। तीसरी बात, कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है, आपका जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो पेशेंट के पास भी रखे और आपके पास भी रखे। कॉन्टेक्ट लिस्ट में स्पेशली ये ध्यान रखिए कि इमरजेंसी डॉक्टर का नंबर, इमरजेंसी कॉन्टेक्ट ऑफ रिलेटिव्स, ये सब पेशेंट को भी प्रोवाइड करे और केयर टेकर अपने पास भी रखे। चौथी बात, जब आप व्हाट्सएप नंबर दे रहे हो तो आप एज अ केयर टेकर आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है वो कंसल्टेंट डॉक्टर के व्हाट्सएप नंबर रखे कि पेशेंट के जो अपडेट है वो आप अपडेट उन्हें रेगुलरली भेज सकते हो। डाइल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मास्क को डिस्कार्ड करते हो या आप कपड़े हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेशेंट के यूटेंसिल्स है, उनके कपड़े हैं, उसे कैसे क्लीन रखे। और मास्क जब डिस्कार्ड करते हो तो ध्यान ये रखिए, पेशेंट को भी ये बात बताए कि वो मास्क डिस्कार्ड करे तो हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन डीप करने के बाद ही उसे डिस्कार्ड करे, क्योंकि मास्क जो है अगर हम ऐसे ही डिस्कार्ड कर देंगे तो ये हो सकता है कि संक्रमण रोकने वाली चीज है वो संक्रमण बढ़ा दे, इन्फेक्शन का सोर्स मास्क बन सकता है। तो हमेशा याद रखें कि 1% हाइपोक्लोराइड के साथ आप अपना मास्क डिस्कार्ड करें। और केयर टेकर हमेशा ध्यान रखे कि उन्हें हैंड वॉशिंग का टेक्निक जो है 40 सेकेंड कंटिन्यू रखना है और साथ में जब भी वो एक्सपोज करे, हाई टच सरफेसेस जो है, डोर नोब्स है, पेशेंट की कोई एरिया को टच किया है, पेशेंट की कोई आइटम्स को टच किया है तो सैनिटाइज करते रहे। होम आइसोलेशन में आपको ध्यान ये रखना है कि हैंड वॉशिंग सबसे इंपॉर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग जितना ही माना जाता है, तो ये ध्यान रखिए। आगे देखिए गाइडलाइन पेशेंट के लिए और केयर टेकर के लिए। ट्रिपल लेयर मास्क मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आप पेशेंट के साथ कांटेक्ट में रहे, पेशेंट को हमेशा ट्रिपल लेयर मास्क 8 घंटे के लिए पहनना है। फिर वो वेट हो जाता है, डर्टी हो जाता है, तो उस टाइम प्लीज उसे इमीडिएटली चेंज करते रहे। दूसरी बात, ये मास्क पहनना है, उसे डिस्कार्ड करना है तो ये भी ध्यान रखिए कि 1% हाइपोक्लोराइड के साथ उसे डीप करके ही उसे डिस्कार्ड करे या रिमूव करे। तीसरी बात, आपके बच्चों को, जो भी सीनियर सिटीजन है या घर में कोई कोमॉर्बिड पेशेंट है, तो उन सभी को आपको पेशेंट से अलग रखना है। तो ध्यान सबसे इंपॉर्टेंट ये रहे कि पेशेंट के द्वारा वो इन्फेक्ट ना हो जाए। चौथी बात, पानी सबसे ज्यादा पानी पीजिए। गर्म पानी पी सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और पानी की जो मात्रा है बॉडी में ड्रिंकिंग वाटर की वो ज्यादा रखें। हैंड वॉश जो है एटलीस्ट 40 सेकेंड, हमने पहले भी बताया था कि हैंड वॉश टेक्निक जो है, हैप्पी बर्थडे का जो सॉन्ग है वो पूरा गाए, 2 बार गाए, 40 की 50 सेकेंड होगी तो चलेगा बिल्कुल। आपकी बॉडी से और आपके हैंड से कोरोना को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तो 40 सेकेंड इज इनफ।
गवर्नमेंट गाइडलाइन भी यही है। तो 40 सेकंड में अगर आप प्रॉपर हैंड वॉश करते हो, हैंड्स के सभी पार्ट्स को कवर करते हो, तो डेफिनेटली है कि आप अपने आप को संक्रमण से बचा सकते हो, आपकी फैमिली को बचा सकते हो। और कीप योर डेली यूज आइटम्स अवे फ्रॉम द अदर्स। आपकी जो यूज की हुई आइटम्स है वो सभी को दूसरे फैमिली मेंबर से अलग रखे। ये गाइडलाइन वही है पेशेंट्स के लिए और केयर टेकर के लिए। ऊपर जो दिया है ग्रीन लाइन वो डू है, नीचे जो है वो डोंट है, जो हमें नहीं करना है। ऊपर वाली गाइडलाइन में मैंने बताया घर पे रहना है आपको, पब्लिक एरियाज में नहीं जाना है, घर से बाहर ज्यादा आपको होम आइसोलेटेड हो तो बिल्कुल नहीं निकलना है। दूसरी बात, जब आप आइसोलेट हो रहे हो तो घर में भी बताया हुआ है वैसे अपने आप को एक अलग से रूम में आपकी लेटरिन बाथरूम जो अटैच्ड हो उसी जगह पे रखे। तीसरी बात, लेटरिन और बाथरूम आपका जो है वो सेपरेट रखे। आपके जो कंसल्टेंट है उसे आप ऑन कॉल रखे, जब भी जरूरत हो आवश्यक हो तभी उन्हें कॉल करें। चौथी बात, हैंड वॉश 40 सेकंड तक करते रहे। फेस मास्क है कंपलसरी, पेशेंट को और उसके केयर टेकर को पहनना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी खांसी आती है, जुकाम होता है तो नोज को टिश्यू पेपर से, पेपर नैपकिन से या हैंडकरचीफ से प्रॉपरली कवर करके नोज एंड माउथ को आप स्नीजिंग या कफिंग करें। क्या नहीं करना है, आउटसाइड घूमना है, जैसे कई लोगों की आदत है आउटसाइड जाना, तो वो नहीं करना है। नॉन एसेंशियल विजिटर, बाहर से किसी को आवश्यक ना हो तो ना बुलाए। पैट्स, डॉग्स, एनिमल से दूर रहना है। हाउसमेट्स है, घर की आइटम्स है, यूटेंसिल्स है, घर के बर्तन है, वो सभी को आप अपने आप से अलग रखें। डिशीज है, कप्स है, बेड मेकिंग मतलब जो लिनन है आपका यूज कर रहे हो उसे अलग रखें। डॉक्टर को विदाउट कॉलिंग कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। याद रखें कि आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना है, आपको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ही उनका कांटेक्ट रखना है। व्हाट्सएप से आप अपना अपडेट भेज सकते हो। होम आइसोलेशन जब तक आपको आपके जो डॉक्टर है वो परमिट न करे तब तक आपको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। पूरी गाइडलाइन होम आइसोलेशन डिसकंटिन्यू करने के लिए जो है वो डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करे। गाइडलाइन में ये ध्यान रखे आइसोलेटेड जो पेशेंट है वो हर सेल्फ एडिक्वेट डिसइंफेक्टेंट ऑन डेली बेसिस उसे अपने एरिया को, गांधी जी ने भी हमें बताया हुआ है, सिखाया हुआ है कि आप अपनी केयर खुद कर सकते हो। तो अपने आप के रूम को, अपने आप जहाँ पे आप रहते हो, लेटरिन बाथरूम, उन सभी की क्लीनलीनेस किसी और को न देते हुए आप खुद करें। दूसरी बात, ऑल इंस्ट्रक्शन जितनी भी है रेलवे के मोस्टली जितने होम आइसोलेटेड पेशेंट है उसे हमने यहाँ से ट्राई किया है कि उन सभी को हम व्हाट्सएप के द्वारा इंफॉर्मेशन पास करें। अभी होम आइसोलेटेड जो पेशेंट है उन्हें हम ट्राई कर रहे हैं कि हम हमारी ओर से यूट्यूब चैनल द्वारा, फेसबुक, व्हाट्सएप द्वारा हम उन्हें बताएं कि होम आइसोलेशन की जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसे हमने हिंदी में और गुजराती में हम ट्राई कर रहे हैं कि आप तक वो पहुंचे। गुजराती में हमने पहुंचा दी है। तीसरी बात, इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट नंबर है आपके कंसल्टेंट के, कब आप अपने कंसल्टेंट को कांटेक्ट करें, जैसे आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, छाती में दर्द हो रहा है, बुखार 102 से ऊपर है, ज्यादा आपको नींद आ रही है, कंटिन्यूसली सडेशन रहता है, इवन आप वॉक नहीं कर पा रहे हो, इतना सडेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिप्स है, फेस है या आपकी फिंगर्स है उसमें ब्लूइश डिस्कलरेशन, स्किन पिंक है, उसकी जगह पे अगर ब्लू दिख रही है तो डेफिनेटली है कि आपको इमरजेंसी में आपके कंसल्टेंट का कांटेक्ट करना पड़ेगा। नो होम विजिट्स फॉर डॉक्टर, डेफिनेटली है कि अगर आप होम आइसोलेटेड हो तो नेवर एक्सपेक्ट कि आपके डॉक्टर आपकी होम विजिट करेंगे, तो आपको टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ही उनके कांटेक्ट में रहना है। मैंने यहाँ पे 2 नंबर दिए हैं। इट इज डेफिनेट कि किसी को भी अगर 10 या 12 दिन के लिए होम आइसोलेट किया जाए तो शायद साइकोलॉजिकली कोई डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। हम उसे पागलपन नहीं मानते हैं, वो मेंटल हेल्थ का डिस्टर्बेंस है। तो प्लीज आपके साइकेट्रिस्ट का, आप वडोदरा म्यूनिसिपालिटी ने जो गाइड किया है 1100 उनका नंबर है, कंप्लेन नंबर, आप उस पे हेल्पलाइन नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरा जो है जनरल हेल्पलाइन इन द वे ऑफ इमरजेंसी, आप 1075 का कांटेक्ट कर सकते हो। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, केयर टेकर के लिए, जो केयर टेकर है उन्हें व्हाट्सएप के द्वारा बताना है अपने पेशेंट के बारे में टू कंसल्टेंट, और अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करते रहिए। सुबह 9 बजे से 2 बजे के टाइम में वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो ऑफिसर्स है, जो एरिया मेडिकल ऑफिसर्स है, वो आपका कांटेक्ट करेंगे। तो प्लीज उन्हें कोऑर्डिनेट करें, पेशेंट के बारे में जानकारी लेके रखें कि आप अपना जो भी कम्युनिकेशन है प्रॉपरली कर पाए। यहाँ पे 3 चीज सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताई है कि केयर टेकर के लिए और पेशेंट के लिए।
तो ये ध्यान रखे कि एक तो मास्क ये कंपलसरी है, आप जब होम आइसोलेट होते हो तो मास्क पहनना। जो फ्रंट साइड है मास्क की, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ फ्रंट साइड, मतलब आगे की जो साइड है, जब भी आप मास्क पहन लेते हो तो फ्रंट साइड को टच ना करे। डर्टी मास्क हुआ है, गंदा हो गया है, गीला हो गया है, तो प्लीज इमीडिएटली उसे चेंज करें। मास्क गंदा जो हुआ है, हाइपोक्लोराइड मैंने जैसे बताया डीप करके आप उसे चेंज कर सकते हो। नोज, फेस और माउथ इसे आप आपको चेंज करते समय हमेशा ध्यान रखना है। तीसरी बात कि हैंड से उसे 40 सेकंड जो बताया वैसे करते रहे। कोविड पेशेंट जो है, कॉन्टैक्ट, डू नॉट टच पेशेंट स्क्रीनिंग, तो ये ध्यान रखें। ऑलवेज वियर ग्लोव्स, जब आप केयर टेकर हो तो आप जब भी उसे केयर करते हो, चद्दर चेंज करते हो तो मास्क और ग्लोव्स पहनना कंपलसरी है। केयर करने के बाद हमेशा हैंड वॉश करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पेशेंट जो है उसे फूड जो है, जो भी यूटेंसिल्स या आप बर्तन में दे रहे हो उसे अलग रखें, उनके कपड़े हैं उसे भी अलग रखें। यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग सिस्टम, कई क्वेश्चंस आते हैं हमें कि जब हम होम आइसोलेटेड हो तो कैसे कांटेक्ट करें। तो यहाँ पे हमने डेडिकेटेड जो कोविड हॉस्पिटल, रेलवे हॉस्पिटल प्रताप नगर है, हम जब भी पेशेंट को होम आइसोलेट करते हैं तो उनके जो वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वडोदरा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज, या अगर वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर रूरल एरिया, कंट्री साइड एरिया में आते हैं तो हर एक मेडिकल ऑफिसर को उनके जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम यहाँ से उन्हें होम कंसर्न फॉर्म, होम आइसोलेशन कंसर्न फॉर्म साइन करके उनके यस एश्योरेंस करने के बाद ही हम उसे होम आइसोलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपके डेडिकेटेड मेडिकल ऑफिसर के कांटेक्ट में आप रहे एरिया के। दूसरी बात, आपको कोविड पेशेंट जो है उसे होम आइसोलेट होने से पहले आइसोलेशन कंसर्न फॉर्म हमेशा साइन करना है, फॉलोअप तभी आपका हो पाएगा। तीसरी बात, सभी मेडिसिन जो है आपको मेडिसिन जो है आपके यूपीएससी पीएचसी सेंटर मेडिकल ऑफिसर प्रोवाइड करेंगे। इन इमरजेंसी मैंने ऑलरेडी 2 नंबर आपको बताए हैं और साथ में 108 भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। कोविड पेशेंट्स को भी 108 के द्वारा हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा जो आप